Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Friction, part 3. New topic, Friction, a necessary evil. Recall now some of your experience. Is it easier to hold a cooler और अ ग्लास टम्बलर? तो आपके सम एक्सपीरियंस को आपको याद करना है। तो ग्लास टम्बलर और कूलर को आप इजीली पकड़ सकते हो। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और एज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो सपोज टम्बलर का आउटर सरफेस जो है वो ग्रीसी है एंड उसका थिन लेयर पर क्या लगा हुआ है, कुकिंग ऑयल लगा हुआ होता है। तो आपको ये पकड़ने में इसीलिए आप उसको पकड़ पाओगे, आप मोर डिफिकल्ट होगा। जस्ट थिंक, वुड इट टू बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपको ग्लास पकड़ना आपके लिए पॉसिबल होगा। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. तो याद करो कि आप वेट मार्बल फ्लोर और वेट मडी ट्रैक पर मूव करना है तो वो कैसे डिफिकल्ट होगा। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट एयर ऑल इफ देयर व्हेन वर नो फ्रिक्शन? कि जब फ्रिक्शन नहीं होता तो वॉकिंग करना इमेजिंग होगा, वॉकिंग करना आप इमेजिंग कर पाओगे कि जहाँ पर नो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो वॉकिंग के बीइंग आप इसको इमेजिंग कर पाओगे। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? कि जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेंसिल और पेन से भी आप लिख नहीं पाओगे। कि जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप क्या पेंसिल और पेन से भी आप राइट नहीं कर पाओगे। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, each rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. कि जब आपका टीचर ब्लैक बोर्ड पर चौक से राइटिंग करते हैं तो उनकी जो रफ सरफेस जो होती है तो उसके जब चौक पार्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, रफ सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड पर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर चिपक जाते हैं वो। Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? तो चौक एंड बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसा शक्य होता। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? कि जब फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग करना स्टार्ट करता है तो उनको हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be start or stop or turn to the change the direction of motion. तो ऑटोमोबाइल के टायर एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो वो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा और स्टॉप भी नहीं हो पाएगा, तो उनके मोशन के डायरेक्शन को भी हम चेंज टर्न नहीं कर सकेंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल फिगर 12.7 और टाई अ knot। तो फिगर 12.7 में हम देखेंगे कि वॉल पर भी हम नेल को फिक्स नहीं कर पाएंगे और टाई को भी हम नोट नहीं कर पाएंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.7, अ नेल इज फिक्स इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो वॉल में नेल को फिक्स करना है फ्रिक्शन के कारण। तो ये नेल है तो ये वॉल पर उनको कैसा क्या करना है, फिक्स करना है। ऐसे आप फिक्स कर सकते हो। वॉल में आपको नेल को फिक्स करना है
फ्रिक्शन तो करना लगाना पड़ेगा ना, तो ही फिक्स होगा ना। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो विदाउट फ्रिक्शन बिल्डिंग भी हम कंस्ट्रक्टेड नहीं कर सकेंगे। On the other hand, friction is an evil too. It wears out the materials, whether they are screws, ball bearing or soles of shoes, figure 12.8। तो अदर हैंड फ्रिक्शन इविल भी है, तो जो मटेरियल्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं, वियर्स आउट होते हैं वो भी घिस जाते हैं। तो स्क्रू होगा, बॉल बियरिंग्स होगा, और शूज के जो सॉल्स भी होता है वो भी वियर्स आउट होते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.8। सोल्स ऑफ द शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण शूज के जो सोल होते हैं वो भी वियर आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं ना। तो ये शूज है, इस शूज के सोल है, वो भी कैसे हो जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं। पता है ना, फ्रिक्शन की वजह से। You must have seen run out steps or foot over bridges at railway station। तो आपने सीन किया ही होगा कि रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिजेस के ऊपर क्या होता है, तो स्टेप्स जो होते हैं वो भी घिस जाते हैं, वो भी घिसना शुरू हो जाता है। तो वो भी आपने देखा होगा वन आउट स्टेप्स को। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। विगोरसली रब योर प्लम्स टूगेदर फॉर्म ऑफ फ्यू मिनट्स, फिगर 12.9। फिगर 12.9 में हम देखेंगे कि फ्यू मिनट्स को आपको क्या करना है, अपने प्लम को एक साथ जोड़ के उसको क्या करना है, विगोरसली रब करना है, यानी घिसना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.9। रबिंग ऑफ योर प्लम्स मेक्स यू फील वार्म। तो आपके प्लम्स को आपको रबिंग करना है, तो आप क्या करोगे, आपको गरम फील होगा, गरम महसूस करोगे। ये क्या है, आपका प्लम है, तो दोनों को एक साथ जोड़ के क्या करना है, दोनों को रबिंग करना है। आपके प्लम को रबिंग करना है तो आप गरम महसूस करोगे ना, सिंपल है। हाउ डू यू फील, आपने कैसा फील किया, गरम भी फील होगा। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैस्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर, फिगर 12.10। कि जब आप रफ सरफेस पर मैस्टिक को स्ट्राइक करते हो, रफ सरफेस के अगेंस्ट मैस्टिक को स्ट्राइक करते हो, तब क्या होता है, आग पकड़ लेती है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.10। स्ट्रिकिंग अ मैस्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। तो मैस्टिक को क्या करते हो, स्ट्रिकिंग करते हो, तो फायर प्रोड्यूस होता है, तो किससे, फ्रिक्शन के द्वारा ही होता है वो। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मैस्टिक है, उसके ऊपर क्या करें, स्ट्रिकिंग करते हो, क्या होगा, आग आएगी, कैचेस द फायर होगा ना। तो ये क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में मैस्टिक है वो क्या कर रही है, मैस्टिक के स्ट्रिकिंग कर रही है, तो कैचेस द फायर होगा, पता है ना, वो तो इधर सबको आता ही है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ द मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि मिक्सर के जार को आप फ्यू मिनट्स के लिए रन करते हो तो वो कैसा हो जाता है, गर्म बन जाता है, गर्म हो जाता है वो। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करते हो तो उसके अदर एग्जाम्पल भी आप, वेरियस एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। इन फैक्ट when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy। के जब मशीन को हम ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेटेड होता है,
तो उसके कारण क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो वेस्टेज होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो फॉलोइंग सेक्शन में क्या करना है, मिनिमाइज फ्रिक्शन कैसे होता है उनका वेज को हम डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।